और चलिए अब आपको एक अच्छी खबर बताते हैं। बेहतर शिक्षा और मनोरंजन में रांची देश भर में 7वें स्थान पर। अच्छे जीवन स्तर में रांची पटना से 15 पायदान आगे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने रैंकिंग जारी की है। 111 शहरों के बीच थी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता में रांची 7वें स्थान पर है। धनबाद की सुरक्षा व्यवस्था सबसे खराब है। पिछले साल से हमारे ओवरऑल रैंकिंग सुधरी है। पिछले साल हम 68वें पायदान पर थे, जबकि इस बार हमें 42वां रैंक मिला है। बेंगलुरु और पुणे में रहने के लिए सबसे बेहतर शहर बताए गए हैं और रांची का नंबर 42 है। यानी देश भर में रहने के लिए जो बेहतर शहर हैं उसमें हम 42वें स्थान पर हैं, जबकि शिक्षा के मामले में, ईज ऑफ लिविंग के मामले में रांची 7वें स्थान पर है। हमारे साथ इस वक्त सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं रांची से, उनका रुख कर लेते हैं। ईज ऑफ लिविंग की बात हो रही है और जिस तरह से भारत में रहने के लिए बेहतर स्थानों की बात हम कर रहे हैं, इन दोनों मामलों पर विस्तृत जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी अंजनी, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, ईज ऑफ लिविंग की प्रतियोगिता जब पिछले साल हुई थी तो उस वक्त हम 68वें पायदान पर थे। इस बार बहुत बेहतर किया हमने, अच्छा रहा परफॉर्मेंस। अगर हम कहें कि ये हमारा परफॉर्मेंस था, हमने अच्छा प्रदर्शन किया, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा और हम 42वें स्थान पर आ गए हैं। देखिए, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि रांची में रहने वाले जो लोग हैं चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और नगर निगम भी जो है उसकी भी जो कार्यशैली है कई मामलों में देखेंगे तो वो भी 111 जो मतलब जो पूरे देश के 111 जिलों को जो चयन किया गया था उसमें रांची नगर निगम तकनीक के मामले में 19वां स्थान पे है। मतलब रांची नगर निगम में काम करने के जो तौर तरीके हैं उसमें पहले की तुलना में काफ़ी बदलाव आए हैं और नागरिक सेवा की बात हम करेंगे तो उसमें 47वां स्थान है, तो बेहतर स्थान है। और ओवरऑल यदि हम बात करेंगे तो हमारा रांची शहर का, रांची नगर निगम का 39वां स्थान है। तो हर सेक्टर में अलग अलग चीज़ों को क्लासिफाई किया गया है आरती, और ये अच्छा एक संकेत है कि हमें और बेहतर तरीके से कैसे शहर को बेहतर रखना है, स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है। और देखिए, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं इसका आधार जो है 3-4 बिंदु पे इसका चयन होता है। पहला कि पूरे शहर की जो आबो हवा है वो कैसी है, यातायात की व्यवस्था कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है। रांची शहर से यदि आप दूसरे शहरों में या दूसरे राज्यों में जाते हैं तो कनेक्टिविटी का माध्यम क्या है, तो और सड़कों की स्थिति क्या है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसमें रांची को कई अलग अलग चीज़ों में अलग अलग स्थान मिले हैं। तो गर्व की बात है कि हमें और इससे ऊपर रैंकिंग लाना है, बेहतर करना है। तो इसके लिए जहां नगर निगम काम कर रहा है, नगर निगम के कर्मचारी सफाई में के लिए काम करते हैं, वैसे में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी बेहतर तरीके से चीज़ों को करें। और इसमें एक बात और है कि जो कूड़ा उठाव को लेकर जो बातचीत होती है तो उसमें घर डोर टू डोर जाकर कूड़ा उठाने की जो व्यवस्था है उसे भी जो है एक अलग तरीके से देखा गया। मतलब जो बेहतर व्यवस्थाएं हैं उसका एक आकलन इस रिपोर्ट में है। और हमें ये, हम रांची में रहने वाले हम लोग हैं और रांची शहर में आप घूमेंगे आरती तो अब रांची शहर के जो दीवार हैं, दीवारों में आपको अलग अलग तस्वीर दिखाई देती है। वो जैसे हम थोड़ी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए सामने लिखा है वी लव रांची। तो इस तरह के जितने भी शहर में जो दीवार हैं तो दीवारों में अलग अलग जगह पे अलग अलग तस्वीर बनाई गई है। आप सर्कुलर रोड में जाएंगे तो झारखंड का जितना टूरिस्ट प्लेस है उसकी तस्वीर दिखाई गई है। तो शहर जो है स्वच्छ भी दिखता है, सुंदर भी दिखता है
और एक इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल, है, और यही वजह है इंफॉर्मेशन भी अंजनी, मिलती है। यही तो वजह हमें है, लगता है देखिए, कि सभी का ये जो चेंजेस आए हैं, ये जो बदलाव आए हैं, ये बदलाव सच में बेहतरी के लिए जो बदलाव किया गया है। अगर आप ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की भी बात करें तो उसमें हम 7वें स्थान पर आ गए हैं। यानी कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस आई है, चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे वो कॉमन सेंस का मामला हो, क्योंकि अब देखिए लोग खुद से इनहैबिट हो रहे हैं कि उन्हें सड़कों पर कचरा नहीं फेंकना है, उन्हें कैसे अपने आसपास के एरियाज को क्लीन रखना है, साफ रखना है। मतलब एक अगर हम कहें, और शिक्षा की बात जैसे हो रही थी कि शिक्षा को लेकर भी यहाँ पर बाकी शहरों के मुकाबले यहाँ पर शिक्षा का स्तर बेहतर है। इन सब चीज़ों को मिलाकर भी देखिए हमने एक लंबी छलांग लगाई है, 7वें पायदान पर हम पहुंच गए, यानी बेहतरी की दिशा में रांची कदम बढ़ा रहा है। हाँ, देखिए, ओवरऑल यदि इसमें हम बात करते हैं तो टूरिज़्म होता है, एजुकेशन होता है, कनेक्टिविटी होती है, और रांची जो है एक एजुकेशनल हब है। दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से भी यहाँ लड़के और लड़कियाँ जो हैं कॉलेज की पढ़ाई करने आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई करने आते हैं और हॉस्टल में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जीवन जीने का जो एक माध्यम है बेहतर है। और इसको लेकर के यदि हम बात करेंगे तो आप पूरे शहर में घूमेंगे तो शहर की जो सुंदरता है उसमें अलग तरह से मतलब जो सुंदरता बनाने के लिए दीवारों में जो तस्वीर बनाई जा रही है वो भी आप दूसरे राज्यों में भी जाएंगे तो ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। और नगर निगम ने इसको लेकर के एक मुहिम चला रखा है कि पूरे शहर में जहाँ जहाँ दीवार है वहाँ वहाँ अलग अलग तरह की तस्वीरें बनाई जाएगी जो लोगों को अच्छा लगेगा। और कई लोकेशन में आप जाएंगे आरती तो लोग जो है सेल्फी लेते हैं परिवार के साथ खड़े होकर उस दीवार के पीछे की एक पहचान, शहर की पहचान उसके साफ सफाई और उसके जो अगर आप कहें तो अब जो दीवारें जो खूबसूरत लगने लगी हैं वो उसकी एक आइडेंटिटी भी हो जाती है। अगर बाहर से कोई पहुंचा है और शहर की दीवारों पर जो पोस्टर्स लगे हैं, जो अब तो हमारे यहाँ जो दीवारें अगर आप निकलिए तो जो यहाँ की सोहराई पेंटिंग है वो देखने को मिलती है। लोग यहाँ के कल्चर से भी अवगत होते हैं, जानने का मौका मिलता है उन्हें इन दीवारों पर की गई पेंटिंग के जरिए भी। तो ये खूबसूरती और चार चांद लगाती है शहर की खूबसूरती में। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ। तो ईज ऑफ लिविंग का जब इंडेक्स की बात करेंगे तो रांची 7वें पायदान पर पहुंच चुका है, लेकिन भारत में अगर हम बोले रहने के लिए बेहतर शहरों की जो सूची जारी की गई है उसमें हम 42वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, यानी रांचीवासी 42वें स्थान पर। हालांकि धनबाद का रिकॉर्ड थोड़ा खराब, ये 48वां रैंक मिला है यहाँ पर। और पिछले साल की बात करें तो नंबर 68वां था, लेकिन इस बार ये नंबर 42 है।